हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी आपके जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम है, आईबीपीएस क्लर्क आपका इसी महीने है और आईबीपीएस पीओ का आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो उसका भी एग्ज़ाम है जो आपका अक्टूबर के महीने में है, सितंबर अक्टूबर के महीने में है आपका। तो उसमें है जो इंग्लिश आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी सीरीज़ में जो हमारे यहाँ पे जो एरर के क्वेश्चन है, आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं हर एग्ज़ाम में एरर के। तो उसी से रिलेटेड है जो आज की क्लास है। तो आज से हम जो एरर डिटेक्शन की चेकलिस्ट करना भी शुरू करेंगे। तो ये चेकलिस्ट आपकी वीकली आती है, तो बीच बीच में आपके एरर के भी 5 नंबर है जो पक्के करेंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको रिकमेंड करना है और शेयर करना है अपने फैमिली और फ्रेंड वालों के साथ में, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम बच्चों को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन है एरर के। तो जिस पार्ट में एरर है वहाँ पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे अपन रूल भी समझेंगे, उनसे रिलेटेड क्या है, और देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीड करते हैं अपन इसको। तो देखिए, द एम्प्लॉयज़ कोलैबोरेटेड टायरलेसली unless the ambitious project was successfully launched, marking a significant milestone for the company's expansion into a new market। अब देखिए, इसका मतलब क्या है। जो एम्प्लॉय है उन्होंने कोलैबोरेट किया है। कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? सहयोग किया है बिना थके, बिना रुके, जब तक कि, अनलेस का मतलब क्या होता है आपका, जब तक कि। द एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? एम्बिशियस प्रोजेक्ट, यानी कि जो उनका इच्छा वाला प्रोजेक्ट है, जो पूरा करना चाहते हैं, जो वो प्रोजेक्ट जब तक वो क्या नहीं हो जाए, सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो जाए, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। अब वो क्या करना चाहता है आपका यहाँ पे, वो एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, माइलस्टोन क्या करना चाहते हैं, मार्क करना चाहते हैं, उस पर पहुँचना चाहते हैं फॉर द कंपनीज एक्सपेंशन। जो कंपनी के आपके यहाँ पे एक्सपेंशन है इनटू द न्यू मार्केट के लिए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका मिस्टेक क्या है और अपन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले 2 वर्ड होते हैं आपके यहाँ पे। एक तो होता है आपका अनटिल और एक होता है आपका अनलेस। दोनों का मीनिंग क्या होता है आपका? जब तक। दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, पर दोनों का यूज़ अलग होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अनटिल की। तो अनटिल का यूज़ होता है आपका टाइम ओरिएंटेड, यानी कि कोई भी चीज़ आपकी टाइम से रिलेटेड है आपका, तो वहाँ पे अपन क्या बोलते हैं? वहाँ पे बोलते हैं अपन अनटिल। और यहाँ पे है अनलेस का मतलब होता है कोई भी एक्शन ओरिएंटेड होता है, तो वहाँ पे आपका काम क्या आता है? वहाँ पे आता है आपका अनलेस। तो यहाँ पे अगर देखें तो माइलस्टोन है जो आपको यहाँ पे किसी एक निर्धारित समय पे जो आपका टाइम बोला है, उसी टाइम के दौरान आपको क्या करना है, उसको अचीवमेंट को प्राप्त करना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे अनलेस, ये एक्शन नहीं बोल रहा है, ये आपका क्या बोल रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे अनलेस की जगह क्या आएगा आपका? अनटिल आएगा। और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको यहाँ पे? द नॉवल्स इंट्रिकेट प्लॉट, यानी कि जो नॉवल के बहुत ही, इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल, डिफ़िकल्ट वाले यहाँ पे प्लॉट, यानी कि बातें जो डाली गई इसमें, एंड वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स, और बहुत ही अच्छे डेवलप किए हुए आपके यहाँ पे सोचे समझे हुए क्या है यहाँ पे कैरेक्टर डाले गए हैं। मेक इट सुपीरियर देन अदर बुक्स, ताकि वो क्या करे, इसको दूसरी बुक्स से क्या कर दे? सुपीरियर का मतलब क्या होता है? बेहतर बना दे। कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। इन द सेम जनरेशन, यानी कि उसी जनरेशन में क्या कर दे आपका, उसी कैटेगरी में आपका यहाँ पे क्या करते, दूसरी किताबों से इसको और क्या बना दे? बेहतर बना दे। अर्निंग क्रिटिकल एक्लेम्स एंड ए डिवोटेड रीडरशिप, यानी कि यहाँ पे आपके आलोचक, यानी कि जो आपकी यहाँ पे क्या करते हैं? क्रिटिकल, बुराइयाँ करते हैं, उनकी भी क्या प्राप्त करे? प्रशंसा। एक्लेम का मतलब क्या होता है? वो भी आपकी क्या करे? तारीफ करे। और यह है जो आप डिवोट करें, यानी कि समर्पित करें। किनको? जो रीडर्स हैं उनको क्या करें? आप समर्पित करें। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका कंपैरिजन हो रहा है। तो देखिए, कंपैरिजन के लिए या तो क्या आता है आपका? कंपैरेटिव डिग्री आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये सुपीरियर अपने आप में क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। और दूसरी बात है, सुपीरियर के साथ में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आपका टू आता है, ना कि देन आता है।
तो यहाँ पे देन की जगह आपका क्या आएगा, टू आएगा, सुपीरियर टू अदर बुक, ठीक है ना। नॉर्मल कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो आपका देन आ जाता है, लेकिन सुपीरियर के साथ में हमेशा क्या आता है, आपका टू आता है। तो यहाँ पे देन आपका क्या है, गलत है, देन की जगह आपका टू आना चाहिए, और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में है अपने, एरर है अपने पार्ट नंबर सी में। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको भी समझते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे आपको, एट टाइम्स, यानी कि कभी कभी है जो पॉलिटिक्स आपकी क्या बन जाती है, एक बैटल ग्राउंड बन जाती है ऑफ कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट्स, यानी कि इंटरसेक्ट, यानी कि जब क्या होता है यहाँ पे आपका compete करते हैं एक दूसरे से, आप क्या करते हैं यहाँ पे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में अक्सर है जो अपने पॉलिटिक्स की न्यूज़ चलती रहती है, तो इसमें आपने देखा होगा कि एक पार्टी दूसरे ऑपोजिशन के ऊपर क्या करती है, आपके यहाँ पे एलिगेशंस लगाती है, आरोप लगाती है, और इस तरह से वो क्या होता है, एक आपका युद्ध का मैदान बन जाता है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला कि ये क्या, एक लड़ाई का मैदान बन जाता है, बैटल ग्राउंड बन जाता है, वेयर, जहाँ पे जो आपकी पावर है, डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स है, और जो आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक है, रणनीतियाँ है, वो क्या करती है, सेंट्रल के डिसीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे आपका कौन, पॉलिटिक्स बोला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं पॉलिटिक्स यहाँ पे क्या है आपका। अब पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपके यहाँ पे दो बातें बनती है। पहला तो पॉलिटिक्स क्या होता है, एज है, एक तो या तो आपका सब्जेक्ट होता है, आपने देखा ही होगा पॉलिटिकल साइंस होता है आपका, या फिर एक फील्ड होता है। फील्ड का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, फील्ड का मतलब एक राजनीति, जैसे इसमें बात हो रही है तो राजनीति एक तरह से क्या होता है, आपका एक फील्ड होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं या काम करते हैं। तो जब भी आपका पॉलिटिक्स या तो कोई सब्जेक्ट हो या कोई फील्ड हो, तो इस टाइम में हम हमेशा इसको कंसिडर करते हैं सिंगुलर। क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर। लेकिन जब अब बात हो रही है पॉलिटिक्स में एज ए फील्ड, पॉलिटिक्स में एज ए फील्ड की बात हो रही है, और यहाँ पे जब यहाँ पे लोगों के जो पार्टीज़ है उनके विचारों में क्या हो जाए, आपके वहाँ पे थॉट्स में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाए, कोई हाँ बोले, कोई ना बोले, कोई कुछ नहीं बोले, तो इस तरह से एक से ज़्यादा अगर उनके ओपिनियंस हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो ऐसे टाइम में अपन पॉलिटिक्स को एज ए प्लूरल कंसिडर करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स है तो सारी पूरी पॉलिटिक्स को एक साथ में बोला है यहाँ पे, तो ये क्या है आपका, एज ए सिंगुलर फील्ड कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए फील्ड कंसिडर किया गया है, तो ये क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, आपका इज आएगा, और यहाँ से आपका एरर किस में होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपके फील्ड में ओपिनियन सबके सेम है तो यहाँ पे आप उसको सिंगुलर लोगे, और यहाँ पे अगर उनके थॉट्स में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो इसको क्या लोगे, आप प्लूरल लोगे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, द न्यूज़ ऑफ द इम्पेंडिंग हरिकेन, यानी कि जो आने वाले पास में जो आपका आने वाला क्या है, तूफान है, हरिकेन है। अब उसकी जो न्यूज़ है, खबर है, प्रॉम्प्टेड रेसिडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनअंडेंशन। अब इसका मतलब क्या बोला है कि वो आपको रेडी रहने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो भी रेजिडेंट्स यानी कि जो निवासी यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि यहाँ पे क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है। इस तरह से क्या दिया है, उनको अलर्ट दिया है विथ सैंडबैग्स लाइनिंग द स्ट्रीट्स टू प्रिवेंट फ्लोडिंग। यानी कि आपको क्या बोला है यहाँ पे कि जो सैंड बैग्स है, यानी कि जो रेत की बोरियां है, उनको क्या कर दिया है, लाइन से सड़कों पे लगा दिया है, ताकि क्या कर सके अपन, बाढ़ को रोक सके। तो इसके लिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे साइड में लगा दिया है। तो इस तरह से आपने देखा ही होगा, पानी को रोकने के लिए अपन करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें आपका कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से जो आपको यहाँ पे अटेंड करने हैं क्वेश्चन को। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए एनग्रोस्ड इन ए डॉक्यूमेंट्री, यानी कि यहाँ पे बोला है कि ऑन एशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि जो प्राचीन सभ्यताएं है, एशियन सिविलाइजेशन है, उनमें आपके जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में जो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, एनग्रोस का मतलब है जो आपको यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह है, जो इस तरह से आपको एक दृश्य दिखाया जाता है। यस्टरडे हैव अनफ्लोडेड, यानी कि आपका यस्टरडे का मतलब क्या होता है, कल। तो कल है जो सामने आया आपका, हैव अनफोल्डेड का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ रिवेल होना, सामने आना। एज ए डे ऑफ इंटेलेक्चुअल
एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक आपका इस दिन के रूप में आया है कि यहाँ पे क्या कर सको, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, जो एक्सप्लोरेशन है उसके लिए आपका यहाँ पे क्या आया, एक सामने आया है इस तरह का, वेविंग हिस्ट्री एंड डिस्कवरी इनटू इट्स टेपेस्ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बोला है कि वेविंग का मतलब क्या होता है, बुनना, वेव करने का मतलब क्या होता है, बुनना। तो इतिहास, हिस्ट्री और जो डिस्कवरी खोज है उसके लिए आपने टेपेस्ट्री बुना है। अब देखिए टेपेस्ट्री है जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा, अगर आपने मिस किया है और जो रेगुलर है उनको पता है टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक कपड़े के ऊपर अपन कोई भी चीज़ क्या करते हैं, बुनाई करते हैं या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं कपड़े के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, टेपेस्ट्री। तो यहाँ पे आपको मिला इस तरह से बोला है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अब कुछ बातें समझते हैं। अब आपका यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे क्या है आपका, यह है आपका पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कभी भी आपका यहाँ पे ऐसे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि पिछला जो बीत गया टाइम, उसका एक एग्जैक्ट टाइम बता दे आपको। अब आपको पता है यस्टरडे का मतलब क्या है, जो बीत गया कल, तो एक फिक्स टाइम पता है आपको। या फिर आ जाए आपका 10 डेज एगो, 10 वीक्स एगो, 10 ईयर्स एगो, तो इस तरह से पास्ट आपका पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो उस केस में हमेशा आपका पास्ट सिंपल टेंस यूज़ में होता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, पास्ट आपका पॉइंट ऑफ टाइम आए तो यहाँ पे यस्टरडे है तो यहाँ पे आपका हैव अनफोल्डेड नहीं आना चाहिए, हैव हट जाएगा। ओनली वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, तो हैव हट जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एरर किस में, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्लिनरी फेस्टिवल शोकेस्ड ए डाइवर्स रेंज ऑफ क्यूजिन्स। अब देखिए ये भी वर्ड सारे आपके आ रखे हैं पिछली ही क्लास में, अगर आपने मिस की है तो उनको देखिए प्लीज़, आपके वर्ड है जो रिपीट हो रहे। क्लिनरी फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, जो खाना बनाने का, ये आपका खाना बनाने, खाने से रिलेटेड जो होता है उससे है। तो यहाँ से खाने से संबंधित जो आपका फेस्टिवल है उसमें शोकेस किए गए, दिखाए गए हैं ए डाइवर्स रेंज ऑफ क्यूजिन्स, यानी कि बहुत टाइप के अलग अलग तरह के आपके यहाँ पे क्यूजिन्स, यानी कि क्या दिखाए गए हैं, यहाँ पे पकवान दिखाए गए हैं, यहाँ पे आपके यहाँ पे जो डिशेस दिखाई गई है यहाँ पे। एंड द अरोमास वॉफ्टिंग थ्रू, अरोमास का मतलब क्या होता है, जो सुगंध है जो उनसे निकल के आ रही है। द एयर वर क्वाइट ऑल टेस्टिंगली, यानी कि जो हवा के माध्यम से वो क्या हो रही है, आपकी सुगंध काफ़ी आपकी क्या हो रही है, अट्रैक्टिंग हो रही है, आपको क्या कर रही है, लुभा रही है, आपके मुंह में पानी ला रही है। एंटीसिंग फूड एंथुसियास्ट टू इंक्लूड इन ए गैस्ट्रोनॉमिक एडवेंचर, यानी कि यहाँ पे बोला है जो खाने के शौकीन हैं, गैस्ट्रोनॉमिक का मतलब क्या, एडवेंचर, यानी कि जो खाने के जो लोग शौकीन हैं उनको यहाँ पे एडवेंचर करवाया गया है इसमें। और ये क्या करिए, सुगंध आपको इतना लुभा रही है कि खाने के यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, खाने के यहाँ पे एडवेंचर पे चलो, इतनी सारी डिशेस है और इतनी टेस्टी आपकी डिशेस है। अब यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं इसमें तो वर्ड देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक तो क्वाइट है और दूसरा आपका, इनको होमोनियंस बोलते हैं। तो दो वर्ड आपके यहाँ पे क्वाइट और क्वाइट। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, सबसे पहले तो इनके मतलब समझ लेते हैं। एक क्वाइट का मतलब होता है कम्प्लीटली, जो आपका इस वर्ड में है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्या है, कम्प्लीटली यानी कि पूरा। और एक क्वाइट का मतलब क्या है, काम, शांत, शांत एकदम, अपन शांत होते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्वाइट बोलते हैं, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा, आपकी टीचर वगैरह आपको छोटे थे तो बोल रहे होंगे कीप क्वाइट, ठीक है ना, वही वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चलते, ये तो नॉलेज के लिए था आपका। अब ये वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है, कम्प्लीटली होता है। जब इसका मतलब भी कम्प्लीटली है तो इसके साथ में ऑल लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, ये क्या है आपका, सुपरफ्लुअस है, क्योंकि क्वाइट अपने आप में पूरा कंप्लीट दिखा रहा था। ऑल कंप्लीट दो बार साथ में तो आपका आना नहीं है, सभी कंप्लीट, ऐसा सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे ऑल को आपको हटाना है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है आपका, ए नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स वाज अवॉर्डेड टू डिजर्विंग स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी, कई सारी है जो यहाँ पे स्कॉलरशिप दी गई थी, जो भी स्टूडेंट आपके यहाँ पे डिजर्व यानी कि लायक है उसके लिए, इनेबलिंग देम टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड अचीव देयर एकेडमिक गोल्स। अब ये उसमें क्या करेगी, हेल्प करेगी, ये जो स्कॉलरशिप है उन बच्चों की हेल्प करेगी
ताकि वो क्या करे, हायर एजुकेशन ले सके और अपने जो एकेडमिक गोल है उनको क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो ये सेंस था इसका। अब यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे भी दो रूल समझते हैं। यहाँ पे आपके दो सेंस बनते हैं, एक तो आता है ए नंबर ऑफ और दूसरा आता है आपका द नंबर ऑफ। तो दोनों को समझ लेते हैं, दोनों से बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहले तो इन दोनों के साथ में आपका क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। दोनों के साथ में आपका क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। बट यहाँ पे एक चेंजेस है यहाँ पे कि ए नंबर ऑफ के साथ में हमेशा आपका प्लूरल वर्ब आएगा और द नंबर ऑफ के साथ में आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखिए इसको कैसे ध्यान रखते हैं आप, ठीक है। तो समझाने के लिए अपन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ए, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, ए का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अपने को नहीं पता होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को नहीं पता है कि कौन सा स्टूडेंट है, बहुत सारों में से कौन कौन से स्टूडेंट को अपन ने दी है, ये अपने को नहीं पता है। तो इसके लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्लूरल लगाते हैं। और आपको पता होगा द हमेशा किसके लिए आता है, जो चीज़ आपको पता होती है, जो पहले से फिक्स होती है, उनके लिए क्या आता है, द आता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर अपन बात करें किसी भी स्टूडेंट की, तो वो स्टूडेंट अपने को क्या होंगे, पता होंगे। तो जब पता होंगे पहले से ही, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑफ आया है तो प्लूरल नाउन है आपका, यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप से सही है, लेकिन यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए। तो वॉज की जगह क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे वर आना चाहिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आफ्टर द हीटेड आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो आपकी बहुत ही गर्मा गर्म क्या हुई थी, बहस हुई थी, अब उसके बाद में क्या बोला है, अब उसके बाद में बोला है सी फेल्ट ए मिक्स ऑफ इमोशन रियलाइजिंग डैट। अब उसके मन में है जो मिक्स इमोशन चल रहे हैं, खुशी दुख या कुछ ऐसे करके बहुत सारे इमोशन क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रियलाइजिंग डैट, अब उसको महसूस हो रहा है सी वाज नॉट ओनली एंग्री विथ हिम, वह केवल उसके ऊपर ही एंग्री नहीं थी, सिर्फ है जो उसके ऊपर ही एंग्री नहीं थी, बल्कि किसके थी, उसके एक्शंस, उसके कार्यों के ऊपर थी। उसने जो काम किए थे उसके काम के ऊपर क्या थी, वो गुस्सा थी। बट आल्सो, सिर्फ काम के ऊपर ही गुस्सा नहीं थी, लेकिन किसके ऊपर थी, बस बट आल्सो डिसअपॉइंटेड इन हरसेल्फ, लेकिन वो किसके, अपने खुद के ऊपर भी क्या थी, नाराज थी। फॉर अलाउइंग द सिचुएशन टू एक्सलेट, यानी कि उसने क्या कर दिया यहाँ से कि उसने सिचुएशन को और ज़्यादा क्या कर दिया, बढ़ने दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जब वो हीटेड, यानी कि जो गर्मा गर्म बहस हुई थी, तो उसमें एक मिक्स इमोशन उसके साथ में आया था, यानी कि दोनों भावनाएं आई थी कि वह गुस्सा थी किसके ऊपर, उसने जो काम किए उसके ऊपर तो गुस्सा ही थी, और साथ में किसके ऊपर, अपने खुद के ऊपर भी वो क्या थी, निराश थी, डिसअपॉइंट थी कि उसने इस आर्ग्यूमेंट को इतना कैसे बढ़ा दिया, वहीं पे ख़त्म कर सकती थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या एरर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एंग्री, एंग्री के साथ में अपन दो प्रपोजिशन है जो यूज़ कर सकते हैं। पहला तो होता है विथ और दूसरा होता है यहाँ पे एट। अब विथ कब यूज़ होगा और एट कब यूज़ होगा, इसको देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो इसको अगर अपन देखें तो विथ है जो आपका यूज़ होता है किसी पर्सन या लिविंग थिंग के, किसी पर्सन या आपकी कोई लिविंग थिंग है, अगर आप उसके ऊपर गुस्सा हो तो वहाँ पे क्या कर दोगे, आप विथ लगा दोगे। लेकिन एट का मतलब होता है कि पर्सन या लिविंग थिंग के अलावा अगर किसी के ऊपर हो, रेस्ट ऑफ इनको छोड़ के, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है, इमोशंस वगैरह हैं, उनके ऊपर अगर आप गुस्सा हो तो वहाँ पे क्या आता है, आपका एट आता है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो वह गुस्सा किसके ऊपर थी, वह गुस्सा उसके काम के ऊपर थी, ना कि उसके ऊपर थी। तो उसका काम क्या है, आपका नॉन लिविंग थिंग है, रेस्ट है, तो यहाँ पे विथ की जगह क्या आना चाहिए, आपका एट आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंग्री एट हिम फॉर हिज एक्शन, यानी कि उसके ऊपर गुस्सा थी उसके काम के लिए, ना कि उसके खुद के ऊपर थी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका यहाँ पे क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका एट आएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहले इसको रीड करते हैं, क्या बोला, सी हैड ए मरियाड ऑफ माइरियाड ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काउंटलेस अनलिमिटेड, यानी कि उसको क्या है, अनलिमिटेड आपका इंटरेस्ट है, किस में है, रेगिंग फ्रॉम पेंटिंग टू गार्डनिंग एंड इंगेज्ड इन ए मल्टीट्यूड ऑफ हॉबीज अदर। अब यहाँ पे क्या बोला है
पेंटिंग से लेकर, यानी कि यहाँ पे पेंटिंग से लेकर उसको कहाँ गार्डनिंग तक यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोला है आपका, इंगेज इन ए मल्टीपल हॉबीज अदर देन बट हर मेन पैशन फॉर फोटोग्राफी। अब यानी कि आपको बोला है कि फोटोग्राफी के साथ साथ उसके जो मेन आपके हॉबीज़ है, उसके अलावा बहुत सारे क्या है उसकी हॉबीज़ है, शौक़ वगैरह उसके हैं, ठीक है, इस तरह से बोला है। तो यानी कि बोला फोटोग्राफी उसका मेन हॉबी है, उसके साथ साथ में और दूसरे उसकी क्या हॉबीज़ है, तो उसका है पेंटिंग बनाना है, गार्डनिंग करना, ये सारी क्या उसकी हॉबीज़ है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपके कुछ एडवर्ब होते हैं, जैसे हो गया, जैसे आपका रादर हो गया। तो इनके साथ में हमेशा आपका जो यूज़ होता है कनेक्टर, वो बट नहीं होता है, वो क्या होता है आपका देन होता है। तो अदर देन, रादर देन, तो ये यूज़ होता है, तो यहाँ पे बट नहीं आना चाहिए। अदर देन यानी कि इसके अलावा और भी आपकी क्या है हॉबीज़ है, क्या है पेंटिंग और गार्डनिंग है। तो यहाँ पे बट नहीं आके क्या आएगा, देन आएगा। और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करता है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे, तो देखिए इसको रीड करते हैं। आई डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन माई फिटनेस जर्नी। तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि मैंने डिसाइड किया है, फैसला किया है, ठीक है ना। एंड प्रॉमिस माई सेल्फ टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। तो मैंने अपने आप से क्या प्रॉमिस किया है कि सोमवार से मैंने फिटनेस के लिए जो भी मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है एक माइलस्टोन, उसको अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगी, सोमवार से मेहनत करना शुरू करूँगी। ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। अब आगे बोला है सेटिंग द बिगिनिंग ऑफ द वीक एज द किक ऑफ फॉर माई न्यू हेल्थी लाइफस्टाइल। अब यहाँ पे बोला है अपनी नई हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए मैं क्या कर दूँगी, किक ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बाहर फेंक देना, निकाल देना, किक ऑफ कर देना, फॉर माई न्यू हेल्थ लाइफ। तो यहाँ पे बोला है सेटिंग द बिगिनिंग ऑफ द किक ऑफ, किसी चीज़ की शुरुआत करना। किक ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो मैं इस वीक से, किसी वीक की क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हेल्थी लाइफस्टाइल की क्या करूँगी, शुरुआत करूँगी, यानी कि जो भी डाइटिंग एक्सरसाइज वगैरह वो शुरुआत करूँगी। किक ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है आपका यहाँ पे एरर। तो देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे समझते हैं आपका यहाँ पे आपका क्या है, फ्रॉम है। अब यहाँ से अपन रिलेट करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम आपका क्या है, एक प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पे फ्रॉम लगाने का सेंस क्या है कि फ्रॉम लगाने का सेंस है कि सबसे पहले आपने मंडे को हेल्थी फिटनेस स्टार्ट किया, फिर आपने ट्यूसडे को और किया, फिर वेडनेसडे को और किया। इसका मतलब क्या है, आप हर रोज़ किसी चीज़ को शुरू कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपने जो फिटनेस के लिए ये जो शुरू किया है, मंडे को शुरू किया, फिर ट्यूसडे को किया, फिर वेडनेसडे को किया, इसका मतलब रोज़ शुरू कर रहे हो। तो फ्रॉम का मतलब ये सेंस होता है। और अगर बात करें ऑन की, तो ऑन का मतलब क्या होता है, आपने मंडे को कोई काम शुरू किया है और वो आपका आगे चलता जाएगा। शुरू तो आपने एक दिन कर दिया है, रोज़ रोज़ शुरू नहीं करोगे, एक दिन शुरू कर दिया है और अब वो कंटिन्यूस आपका आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे सेंस है कि अपन ने क्या किया, मंडे को शुरू कर दिया है और वो अब आगे चलता जाएगा आपका, ना कि आप हर रोज़ उसको शुरू करोगे, नहीं करोगे। शुरू एक दिन कर दिया आपने स्टार्ट, अब वो हमेशा चलेगा। तो फ्रॉम की जगह क्या आएगा आपका, ऑन मंडे आएगा आपका यहाँ पे। तो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका, तो यहाँ पे क्या बोला है, एज आई ट्रेवल थ्रू द पिक्चुरिस्क काउंट्री साइड आई एनकाउंटर्ड विलेजेस आफ्टर विलेजेस। तो देखिए यहाँ पे बोला जैसे ही मैंने जो पिक्चुरियस यानी कि बहुत ही शानदार, जो आपकी बहुत ही अच्छी इलाकों की मैंने यात्रा करना शुरू किया, मुझे एक के बाद एक बहुत सारे क्या मिले, गांव मिले, ठीक है ना। तो एक के बाद एक मेरे को बहुत सारे क्या मिले, गांव मिले। ईच विथ इट्स ओन यूनिक चार्म, यानी कि हर गांव है जो अपनी एक अलग आकर्षण, चार्म का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन के लिए क्या था वहाँ पे आपका था। एंड ए स्टोरी वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, और वहाँ पे इंतजार कर रहा था कि हम क्या करें, वहाँ पे जाके कोई नई कहानियाँ जाके वहाँ पे क्या करें, डिस्कवर करें, खोजे। तो ये इसका सेंस था। अब यहाँ पे देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपके नाउन, कभी भी आपके एक ही जैसे नाउन है आपके, वो कभी किसी प्रेपोजिशन से क्या होता है, आपके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक ही तरह के नाउन आपके किसी प्रेपोजिशन से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे अपन उन नाउन को सिंगुलर लेते हैं, ना कि प्लूरल लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर अपन देखें विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, क्या होगा आपका विलेज आफ्टर विलेज होगा आपका यहाँ पे, और ये एरर आपका आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो विलेज आफ्टर विलेज होगा, तो यहाँ से आपका एरर किस में बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर बन जाएगा, और यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए 12 में तो यहाँ पे बोला है एट द 4th of July, यानी कि 4 जुलाई को, इट्स ए ट्रेडिशन फॉर अस, तो ये हमारे लिए क्या था, एक परंपरा, ट्रेडिशन थी हमारे लिए, टू अटेंड द लोकल परेड, यानी कि क्या करें हम, जो लोकल परेड थी आपकी उसको क्या करें, अटेंड करें, वेयर, जहाँ पे फ्लोट्स, मार्चिंग बैंड्स एंड पेट्रियोटिक डिस्प्लेस फिल द स्ट्रीट विद जॉय एंड एक्साइटमेंट। अब वहाँ पे क्या है कि वो जो झांकियाँ है आपकी निकलती है, आपने देखा होगा आपने 15 अगस्त 26 जनवरी की जो परेड वगैरह होती है, तो वहाँ पे आपके क्या होते हैं, अलग अलग राज्य की झांकियाँ आती है आपकी वहाँ पे, ठीक है ना। और उसके साथ में बहुत सारे आपके वहाँ पे क्या होते हैं, डिस्प्लेज होते हैं, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, टैंक वगैरह इस तरह से आते हैं, अपने अलग अलग सेनाएं क्या करती है वहाँ पे परेड निकालती। तो वही बोला है यहाँ पे, अलग अलग झांकियाँ, मार्चिंग बैंड आपकी बैंड है, वो क्या करती है, पेट्रियोटिक डिस्प्ले यानी कि देशभक्ति का प्रदर्शन करती है, और इससे सड़कों पे आपकी खुशियाँ और एक्साइटमेंट से क्या हो जाती है, पूरी सड़कें भर जाती है। तो ये बोला है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है एट क्या होता है, किसी प्लेस के लिए, या आपका एट ए प्लेस के लिए मैक्सिमम अपन यूज़ करते हैं एट को। तो यहाँ पे एट की जगह क्या आना चाहिए, ऑन द 4th of July, यानी कि 4 जुलाई को। तो एट किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम आपका प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, किसी जगह को, पॉइंट, आपका पॉइंट ऑफ प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आपका एरर किस में होगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे है आवर कंपनी वैल्यूज टीम वर्क एज वेल एज इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट्स टू फोस्टर ए कोलैबोरेटिव एंड इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ पे बोला है हमारी कंपनी टीम वर्क, यानी कि हमारी जो कंपनी के जो टीम वर्क है वो वैल्यूज महत्व देते हैं, किसको देते हैं, हर एक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन, उसके साथ साथ यहाँ पे उनके साथ साथ टीम वर्क को भी क्या करते हैं यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे आपका यहाँ पे जो सहयोग होता है, कोलैबोरेशन होता है, जो सहयोग है आपका यहाँ पे, और जो बहुत ही इनोवेटिव काम है वो यहाँ के जो एनवायरनमेंट को है क्या करता है, बढ़ावा देने के लिए काम में आता है। कौन, हमारा टीम वर्क। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, तो इस सेंटेंस में आपका कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका क्या है, नो एरर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पे, द शेफ प्रिपेयर्ड एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दे वुड रन आउट ड्यूरिंग द बिजी डिनर सर्विस। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, जो शेफ है उसने बहुत सारी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्रियाँ तैयार की है खाने की, ताकि जब वह बिजी हो रात के खाने के टाइम तो वो क्या हो जाए, खाना खत्म नहीं हो जाए, इसके लिए उसने पहले से क्या कर दिया, एक्स्ट्रा खाना बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड होते हैं, अपन उनको समझते हैं। एक तो होता है आपका लीस्ट और एक होता है फ्यूअर, दोनों को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो लीस्ट है तो उसके बाद में आपका क्या होता है, सॉरी एक मिनट, पहले लिस्ट को ही देखो आप, ठीक है ना। तो लिस्ट है तो लिस्ट के बाद में यहाँ पे एक आपकी होता है कि लिस्ट आपका कंजक्शन, इसके बाद में हमेशा क्या आता है आपका यहाँ पे, इसके बाद में हमेशा या तो शुड आएगा आपका, या तो हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा, या फिर क्या आएगा आपका नो वर्ब, कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। या तो शुड आएगा या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो लिस्ट के बाद में क्या आ रहा है आपका, वुड आ रहा है, तो वुड की जगह क्या लगाएंगे अपन, शुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शुड। तो यहाँ से आपका एरर किस में बनेगा, एरर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो आपको बोला है यहाँ पे ड्यूरिंग द इवेंट, यानी कि जो कार्यक्रम के दौरान है, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्स विद ए हिस्टोरियन, ठीक है, यानी कि एक इतिहासकार के साथ में, यानी कि हिस्टोरियन के साथ में बातचीत करने का मेरे को क्या मिला, मौका मिला यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे, विच आई हैड लॉन्ग एडमायर्ड फॉर हिज इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव ऑन हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि
जिसकी मैं बहुत ही लंबे समय से क्या कर रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है और उनका जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है उनका हिस्ट्री को लेके, तो उन बातों को लेके मैं बहुत ही लंबे समय तक उनकी क्या कर रहा था, यहाँ पे तारीफ कर रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो देखिए, विच हमेशा आपका आता है या तो एनिमल्स के लिए आता है या फिर किसके लिए आता है आपका, नॉन लिविंग थिंग्स। या तो एनिमल्स के लिए आता है या किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और अगर यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए आपको यहाँ पे इनका, तो यहाँ पे आपको पता हूँ तो आपका सब्जेक्टिव केस होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। और हुम आपका किसके लिए आता है, लिविंग थिंग के लिए आता है आपका। तो यहाँ पे विच की जगह क्या आना चाहिए आपका, होम आना चाहिए, क्योंकि ये जो हिस्टोरियन क्या है, ये एक पर्सन है आपका, और पर्सन क्या है, लिविंग थिंग है, इसके लिए। यानी कि ये तारीफ कर रहा है, किसकी कर रहा है, हिस्टोरियन की कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे होम आएगा। तो आपका एरर किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में बनेगा आपका यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, इफ इंडिविजुअल्स कल्टिवेट ए हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि यहाँ पे बोला यदि कोई एक व्यक्ति, एक आदमी है जो अपनी पूरी लाइफ सीखने की आदत को क्या कर दे, डेवलप कर देता है, कोई ना कोई चीज़ सीखने की आदत को क्या करते, डेवलप कर दे। दे कंटिन्यूसली अडेप्ट टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द जॉब मार्केट। तो वो हमेशा क्या रहेगा, तो वे लगातार जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इवॉल्व, यानी कि जो विकसित हो रहा है मार्केट, उसको अपनाएगा और क्या करेगा, जो आपका जॉब के मार्केट में है क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव बना रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पे रहेगी जॉब के मार्केट में। तो इस तरह से आपका बोला है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए आपके 3 तरह के कंडीशनल रूल होते हैं, बता देता हूँ। पहला कंडीशनल रूल होता है आपका यहाँ पे, अगर मेन क्लोज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो सेकेंडरी क्लोज में आपका क्या आएगा, यहाँ पे सेकेंडरी क्लोज में आएगा आपका कोई भी विल, शैल, यानी कि कोई भी मॉडल आएगा और उसके साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये क्या है आपका यहाँ पे, ये है आपका जो कंडीशनल रूल है, फर्स्ट है। कंडीशनल रूल कब आता है, जब आपका इफ़ दिखता है आपको यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में, तो ये क्या करता है, आपका कंडीशन डाल देता है। अब सेकंड है, सेकंड में आपको बोला है अगर मेन क्लोज में आपका पास्ट सिंपल टेंस हो तो सेकेंडरी क्लोज में आपका क्या होगा, यहाँ पे इनकी पास्ट फॉर्म आ जाएगी। मॉडल की पास्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, जैसे वुड, कुड, शुड, इस तरह से आ जाएगी, और वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। और इसका तीसरा नियम होता है, थर्ड रूल आपका क्या होता है यहाँ पे कंडीशनल का, तो यहाँ पे थर्ड रूल होता है अगर मेन क्लोज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हेड प्लस V3 हो आपका यहाँ पे, तो सेकेंडरी क्लोज में आपका क्या आएगा, यहाँ पे पहले तो पास्ट है तो इनके सबके क्या होंगे, मॉडल का पास्ट मॉडल, यानी कि वुड, कुड, इस तरह से आपका यहाँ पे वुड, कुड ये आएगा, साथ में क्या आएगा आपका हैव आएगा, ठीक है ना, और फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपके कंडीशनल रूल होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या है, यहाँ पे यूज़ है। तो यहाँ पे देखो, इफ़ इंडिविजुअल्स कल्टिवेट ए हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग, अब ये जनरल सेंटेंस बोल रहा था, ये क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे आपकी बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे अगर ध्यान दे अपन तो दे कंटिन्यूसली एडॉप्ट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे विल कंटिन्यूसली, यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्या कंडीशनल सेंटेंस है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो कंडीशन डाल दी है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ से आपका एरर किस में होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका यहाँ पे। तो 17 में क्या बोला है आपका यहाँ पे, द कम्युनिटी केम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर इन द फेस ऑफ ए ग्रीवियस ट्रेजेडी, यानी कि जो समुदाय, कम्युनिटी, जो ग्रुप है पूरा, एक गंभीर जो आपका यहाँ पे क्या हुई थी, जो घटना हुई थी, त्रासदी है, उसका सामना करने के लिए सारे एक दूसरे का क्या करने लगे, साथ देने, साथ में आ गए। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा इवेंट, नेचुरल इवेंट होना जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तो उसमें हेल्प करने के लिए एक दूसरे की पूरा ग्रुप, समूह है जो क्या आ गया, साथ में आ गया। डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ देयर यूनिटी, अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी एकता, यानी कि जो यहाँ पे यूनिटी है उसकी ताकत का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं 17 में क्या है, तो 17 में कोई भी आपका एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई है जो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पे क्या बोला है इसको, हैड द टीम प्रैक्टिसाइज विद ग्रेटर इंटेंसिटी एंड फोकस, यानी कि आपको बोला है कि अगर जो टीम है बहुत ही अगर तेजी से और फोकस के साथ में क्या करे, प्रैक्टिस करे, द इमर्ज विक्टोरियस इन द चैंपियनशिप, तो वे क्या होंगे आपके आने वाली चैंपियनशिप में क्या होंगे, विनर हो जाएंगे, जीत जाएंगे, सिक्योरिंग ए वेल डिजर्व एक्कोलेट फॉर देयर हार्ड वर्क, और उन्हें अपनी कड़ी मेहनत के लिए क्या मिलेगी, सबसे प्रशंसा तारीफ मिलेगी, ठीक है ना। एक्कोलेट का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, अब यहाँ पे आपका क्या है, वापस ये आपका सेंटेंस है, ये क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे, देखिए आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर वे ऐसा काम करेंगे तो उनके साथ में ऐसा होगा। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या है, मेन क्लोज है आपका, और ये क्या है आपका सेकेंडरी क्लोज है। तो यहाँ पे देखिए हेड आपका आया, हेड प्लस V3 आया, यानी कि ये रूल कौन सा आपका कंडीशनल का थर्ड है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है यहाँ पे, मॉडल पास्ट फॉर्म में, और फिर क्या होता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पर यहाँ पे क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो एरर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना चाहिए आपका कुड हैव इमर्ज्ड, तो मॉडल की पास्ट फॉर्म आ गई, यहाँ पे हैव आ गया, और ये क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपका यहाँ पे, द न्यू पॉलिसीज एम्स टू प्रमोट ए हेल्थियर वर्क लाइफ बैलेंस बाय एनकाउंटरिंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्यू ओवर टाइम। तो यहाँ पे देखिए पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि जो नई पॉलिसी का लक्ष्य है, एम है, वो क्या है, प्रमोट करना है, किसको, ए हेल्थियर वर्क लाइफ, यानी कि एक अच्छा जो आपका वर्क लाइफ का है उसको क्या करना, प्रमोट करना, और जिसको बैलेंस किया जाएगा एनकरेज करके एम्प्लॉय के वर्क फ्यू ओवर टाइम, यानी कि जो उनका कम ओवर टाइम है, यहाँ पे कुछ थोड़ा ओवर टाइम होता है उसको भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फ्यू, एक वर्ड आपका क्या है, फ्यू है, और एक वर्ड है आपका लेस। अब यहाँ पे देखिए फ्यू या फ्यूअर, ये जो आपके यूज़ होते हैं वो काउंटेबल के लिए होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका काउंटेबल है तो उसके लिए होते हैं, और लेस आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। अब ओवर टाइम है, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनकाउंटेबल आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस ओवर टाइम, ना कि फ्यू ओवर टाइम, तो लेस आएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे एरर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पे एरर। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है यहाँ पे, तो देखिए इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, यानी कि जो अपनी पारंपरिक पुरानी समय से आ रही जो अपनी सोसाइटीज़ है, द ओल्डर मेंबर्स ऑफन प्ले ए प्रोविजनल रोल इन प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज एंड पासिंग इट डाउन टू यंगर जनरेशन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, पारंपरिक जो अपनी सोसाइटी है, उसमें जो बड़े हैं, अपने घर के जो बड़े हैं, वो क्या करते हैं, वो जो अपनी यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाते हैं, और क्या करते हैं, जो आने वाली जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, उन तक पहुँचाते हैं, ताकि वो क्या करे और आगे लेके जाए। तो इस तरह का यहाँ पे सेंस था। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ समझते हैं अपन। दो वर्ड होते हैं आपके यहाँ पे, एक तो होता है आपका एल्डर और एक होता है आपका ओल्डर। अब देखिए ओल्डर का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, ओल्डर का मतलब होता है, पहले तो एल्डर का मतलब समझते हैं। एल्डर कौन होता है, वो पर्सन जो अपने से बड़ा हो, कोई पर्सन अपने से बड़ा हो, लेकिन वो क्या हो, अपने फैमिली मेंबर हो, अपने फैमिली का मेंबर हो। तो अगर कोई पर्सन अपने से बड़ा है और अपना फैमिली मेंबर है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एल्डर लगाते हैं। और ओल्डर का मतलब क्या होता है, ओल्डर का मतलब होता है कि फैमिली मेंबर नहीं हो, बड़ा हो लेकिन फैमिली मेंबर नहीं हो, तो अपन क्या लगाते हैं, ओल्डर लगाते हैं। अगर घर का है और बड़ा है तो क्या करेंगे, एल्डर, और बड़ा है और घर का नहीं बाहर वाला है तो क्या करेंगे, ओल्डर लगाएं। अब यहाँ पे देखिए जो बात कर रहे हैं हमारे बड़े, तो कौन है, हमारे घर के बड़े हैं, जो हमको क्या करते हैं, उन रीति रिवाजों को जो या हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल है उनको अपने को सिखाते हैं, ताकि अपन क्या करें, आगे उनको लेके जाए। तो यहाँ पे अपने घर के बड़ों की बात हो रही है, ना कि
कोई किसी और रैंडम बड़े की बात हो रही, तो यहाँ पे ओल्डर की जगह क्या आएगा आपका, एल्डर आएगा, और यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये थी हमारी जो चेकलिस्ट है आपकी यहाँ पे एरर डिटेक्शन चेकलिस्ट नंबर 1। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे सेशन है, क्योंकि इसमें कम टाइम और कम मेहनत में आप है जो अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हो। तो बस ये जो रूल करवा रहा हूँ बस इनको रिवाइज कीजिए, यही आपके हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में और आने वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और रेकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।